हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्यून इन टू योर मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस। मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज अबाउट योर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट नेम्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं इन योर फर्स्ट सेम और उसमें से आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली यूनिट 1 डिटर्मिनेंट एंड फंक्शंस। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ यूनिट 1 डिटर्मिनेंट। हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट टर्म। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें क्या देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट में क्या आता है और हाउ डिटर्मिनेंट लुक्स लाइक। ठीक है, तो बहुत सिंपली एज वी नो दैट एनी रियल नंबर्स लाइक विच रियल नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन से रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं या तो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 1, 2, 3, 4 सिंपल वन। ठीक है, दूसरे ले लेते हैं, लेट्स से -5, 0, -1, 3। तो रैंडमली मैंने कोई भी 4 रियल नंबर्स पिक किए हैं। ठीक है, बट इसको मैं किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ। देखिए, तो ये जो 1, 2, 3, 4 है, इसको मैं अब कैसे लिख रही हूँ, 1, 2 एंड 3, 4। ओके, सिमिलरली जो ये -5, 0, -1, 3 मैंने रैंडमली पिक किए थे नंबर्स, उसको भी मैं कैसे यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ देखिए ठीक से, -5, 0, -1, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको कोई पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया है। एडिशनली इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इस नंबर्स को मैंने पर्टिकुलरली अरेंज तो किया और एडिशनली इसको कहाँ पे रखा, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तीसरा मैं ऐसा कुछ ले लेती हूँ, इन बिटवीन डिटर्मिनेंट लाइंस आई एम टेकिंग एनी 4 अदर रैंडम नंबर्स लाइक 2, -10, 11, -6। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, अदरवाइज विजुअली वी कैन से दैट दिस फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, तो इस टाइप का जो रियल नंबर्स का अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं विथ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड, डेफिनेटली D. So this all are now said to be determinant. ठीक है, now I hope all of you know that what is determinant, okay, or how it looks like. Now see here I can see that I have, if I am focusing on this determinant first one, then in the first determinant I have 2 vertical lines. See this one first and this 2. तो जो वर्टिकल लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको मैं बोलूँगी रो। दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। इन डेप्थ अगर हम देखना चाहे तो इसको बोलेंगे रो 1। रो 1 का शॉर्ट फॉर्म नोटेशन रो 1। रो 1 यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1, 2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर 1, 2 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स लाइंग इन द रो 1। और सिमिलरली रो 2 क्या होगा, यस 3, 4। तो जो भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, ऐसे उसको हम बोलेंगे क्या, रो 1। वैसे ही जैसे हमने पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात की, वैसे ही दूसरा एक टर्म हमें पढ़ना है, वो है वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्टिकल लाइंस इसको पहले देख लें इस डिटर्मिनेंट में, तो ये है हमारी फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये है हमारी सेकेंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो ऐसे आएगी, इसको हम बोलते हैं कॉलम 1 और इसको बोलेंगे कॉलम 2।
तो यहाँ पे अगर हमें इस डिटर्मिनेंट में देखना है कि व्हाट इज C1, तो वो हो जाएगा 2 11. आई कैन राइट बाय दिस वे और बाय ब्रैकेट और बाय बॉक्स ब्रैकेट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिनोट बाय. C2 इज -10 -6. ठीक है. सिमिलरली अभी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि व्हाट इज C1. सो C1 इज दिस वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स 1 and 3, and C2 is this column 2, that is 2 and 4. यहाँ पे अभी रो मेंशन करना बाकी है, तो हम पहले मेंशन कर देते हैं. रो 1, this first horizontal line that is 2 -10, and second horizontal line that is 11 and -6. ठीक है. तो यहाँ पे जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि रो 1 क्या है, रो एंड कॉलम वर्ड्स है, उसका मीनिंग क्या है. ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पे अगर फिर से मैं लिखूं कि D इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. अभी हमने देखा कि यहाँ पे 2 रो है, रो नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 2. ठीक है. तो इस डिटर्मिनेंट को क्या बोलेंगे, बिकॉज रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है. ओके ये क्या है, नोटेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है हमें. ठीक है. दिस इज जस्ट अ नोटेशन. सो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे कि दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 2/2, या सिंपली मैं अब क्या बोल सकती हूँ कि अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करने वाले हैं वो किसके करने वाले हैं, 2/2 डिटर्मिनेंट के. तो ये 2/2 डिटर्मिनेंट क्यों कहलाता है, पर्टिकुलरली आपको इसीलिए ये जानना ज़रूरी था कि ये रो क्या है, कॉलम क्या है, और गिवन डिटर्मिनेंट में कितनी रो है, कितनी कॉलम है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, या तो आपको अवेयर होने चाहिए कि ये 2/2 डिटर्मिनेंट क्यों कहलाता है. ठीक है. पहले हम बात करेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट की, फिर हम बात करेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट की, जिसमें अकॉर्डिंग टू इट्स नेम रोज भी 3 होंगे, कॉलम भी 3 होंगे. ठीक है. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 2/2 डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो अब सब कुछ हम ठीक से लिखने जा रहे हैं. ठीक है. इन द जनरल फॉर्म. अब तक जो हमने डिस्कस किया बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, उसी को हम जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ABCD, वेयर ABCD आर एनी रियल नंबर्स. ठीक है. तो उसमें से रो किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को. ये मैंने मेंशन किया है व्हाट इज रो 1 एंड व्हाट इज रो 2, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस. वर्टिकली क्या देंगे, वर्टिकली अगर हम लाइंस को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो जो वर्टिकल लाइंस है वो उसको बोलेंगे हम कॉलम्स. तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, C1 एंड C2. तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, वर्टिकल लाइंस है उसको हम कॉलम बोलते हैं, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेमोरी वर्ड वर्टिकल. ठीक है. और अब नया, जैसे हम स्क्वायर रेक्टेंगल्स में ऑलरेडी पढ़ते आ चुके हैं कि ये मान लो कि स्क्वायर है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल और प्राइमरी डायगोनल, और ये है हमारा सब्सिडरी डायगोनल. मतलब इसको बोल सकते हैं आप विकर्ण, प्राथमिक विकर्ण. ओके. या तो फिर प्रिंसिपल डायगोनल एंड सब्सिडरी अग्रविकर्ण, एंड दूसरा होगा डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण. सो वी हैव 2 डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल एंड सब्सिडरी डायगोनल्स. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन किया है कि व्हाट इज फर्स्ट डायगोनल, दिस इज AD, जो क्रॉस में आता है वही हम डायगोनल बोलते हैं, वो तो हमें पता ही है, इतना ही तो. एंड सब्सिडरी डायगोनल और सेकेंड डायगोनल द्वितीय विकर्ण जिसको बोलते हैं वो है B एंड C. ठीक है. यहाँ पे ये हो गया हमारा डायगोनल, कि किसको डायगोनल बोलते हैं, नथिंग न्यू इन दैट. जो मेन हमारा फोकस है अब नेक्स्ट कंटेंट का, कि वो हमें क्या करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि किसको क्या बोलते हैं और इसको 2/2 डिटर्मिनेंट क्यों बोलते हैं. ठीक है. अब जो आ रहा है हमारा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर से आपको 2/2 डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आएगा, और फ्यूचर में जो हम पढ़ेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट, उसका सॉल्यूशन करने के लिए भी मेन कोर या इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा कि 2/2 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो हाउ मच दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ यू नो दैट. सो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. अगर आपको पूछा है कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट और फाइंड वैल्यू ऑफ सो एंड सो गिवन डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे एग्जाम्पल में. ठीक है. तो उसका एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वेरी सिंपल. सबसे पहले मैं यहाँ पे बीच में रख रही हूँ माइनस.
ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ए एंड डी। डेफिनेटली हम फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे तो यही डायगोनल पहले हमें पिक करना पड़ेगा, ए एंड डी। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए एंड डी, ठीक है। अब लेफ्ट ओवर कौन सा है, डेफिनेटली सब्सिडरी डायगोनल, अदरवाइज आई कैन से द्वितीय विकर्ण। तो वो क्या है, उसका हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे भी क्रॉस बन गया, हमें इन दोनों का इंटरनल भी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप ऐसे साइन से भी याद रख सकते हो कि बीच में आपको क्रॉस कर देना है, बट कंडीशन इज दैट हियर यू हैव टू कनेक्ट दिस टू मल्टीप्लिकेशन बाय कंपल्सरी माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो बचा है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करके रख देते हैं, दैट इज बी सी। तो ये हो गया हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन, ठीक है। इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में और इसका ही यूज करके हम आगे इसको एक्सपांड करेंगे बाय फाइंडिंग वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा बोर्ड पे कंटेंट, उसका विदाउट फेल प्लीज आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप उसको नोट में बाद में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इंपॉर्टेंट, इसको भी डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिएगा जब भी आप नोट्स बनाए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नाउ वी आर डूइंग सम इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एग्जाम्पल्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 3 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, एज पर द इंस्ट्रक्शन वी हैव टू एक्सपांड the given determinants and by that way we can definitely find the values, okay। so सबसे पहले बहुत ही सिंपल डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला हो या तो फिर एक्सपांशन करने को बोला हो, एक्सपांशन को बोलते हैं विस्तरण। वैल्यू मतलब अगर आपको, जो इसको निश्चायक भी बोलते हैं हिंदी या गुजराती में, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, या तो फिर निश्चायक की कीमत शोधो, निश्चायक की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अब हम जो मेथड करने जा रहे हैं वही आपको करनी है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक एक्सपांशन का फॉर्मूला, वही यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था, बार बार मैं बोलूँगी अभी भी, फ्यूचर में भी, पहले आपको क्या करना है, ऑलवेज एक्सपांशन का फॉर्मूला स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से नहीं, बीच से, ठीक है। क्योंकि ये माइनस बहुत बार कई सारे बच्चे भूल जाते हैं और इसी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो यहाँ पे बीच में माइनस की जगह प्लस करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट योर एक्सपांशन विथ पुटिंग माइनस साइन इन बिटवीन, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस नंबर 1। तो पहले हमने क्या किया था कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या था, अगर ऐसा है कि ए बी सी डी था तो हमने माइनस किया था और इन दोनों का पहले किया था मल्टीप्लिकेशन, फिर जो बचे थे उन दोनों का किया था मल्टीप्लिकेशन और ऐसे रखा था, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करें तो हमारा फर्स्ट डायगोनल है ये 1 and 4, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो बाकी बचे 2 and 3 उसका भी हम कर देंगे साइड में मल्टीप्लिकेशन। वी आर substituting 2 into 3 after the sign of minus, keep in mind that, ठीक है। इतना रखने के बाद आगे सिंपल कैलकुलेशन है, 4 into 1 will give us 4, 4 1 is 4, minus 2 3 is 6, सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 - 6। तो एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो बेसिकली होगा दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन विथ साइन ऑफ लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर उसका साइन आगे आएगा, तो ये फाइनली हमें मिलेगा -2। इजी, ओके। Moving to the second example quickly. So now starting with minus along with in between 6 और -3 का मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ पे रखेंगे, बाद में रखेंगे 9 और -2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 6 3 हो जाएगा -18 और यहाँ पे हो जाएगा -9 - 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -18। सो यहाँ पे ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस विल गिव अस +18, तो -18 + 18 का आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 भी आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आया और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। आगे आपको ऐसा नहीं करना है कि ये काइंड ऑफ मॉड्यूलस साइन है, तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसको हम कर देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल के पास। तो डी
लिख दिया है हमने, यहाँ पे अगेन लिख देते हैं माइनस। इंटीरियर जो नंबर्स है उसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स बोलेंगे तो भी हम उसके इंटीरियर जो नंबर्स है उसी के बारे में बात करेंगे, नंबर्स बोलेंगे तो भी हम क्या बात कर रहे होंगे, डिटर्मिनेंट के जो वैल्यूज़ दिए होंगे अंदर इंटीरियर नंबर्स दिए होंगे उसी के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी फॉर्म में आपको नंबर्स दिए, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे नंबर्स किस फॉर्म में दिए हैं, लाइक इंटीजर्स दिए हैं या फ्रैक्शन दिए हैं, होल नंबर्स दिए हैं या ऐसे कुछ फ्रैक्शंस अथवा अदरवाइज इसको बोलते हैं अपूर्णांक के फॉर्म में दिए हैं तो भी, ठीक है। कैलकुलेशन हमारा सेम जाएगा। सो यहाँ पे मैंने रख दिया है बीच में माइनस और 4 और -1/2 का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे करेंगे 6 और 1/3, इन दोनों का भी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पे 4 and -1/2 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2s are 4, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 × -1, सो दैट विल गिव अस -2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 2s are 6 और यहाँ पे आएगा -2. So now we are left with final answer -4. What does that mean? That value of given determinants are -2, 0 and -4 respectively, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में MCQs पूछे जाते हैं उसमें से एक होता ही है, लाइक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको दिया होगा और इसकी वैल्यूज के 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके छोटा सा उसमें से सही आंसर पिक करना होगा, ठीक है। सो नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट इज ऑल अबाउट और 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे कहते हैं, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है या तो कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी आपको फ्लैश हो रहा होगा प्रमेय मैथ्स क्लासेस, वो फॉलो करके कोई भी क्वेश्चंस अदरवाइज मैथ्स के रिलेटेड डाउट्स है तो वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं या तो फिर DM कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने क्या पढ़ा कि डिटर्मिनेंट दिया है तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम फटाफट से एक ऐसा भी एग्जांपल देखते हैं कि आपको पूरा डिटर्मिनेंट नहीं दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ अननोन्स दिए होंगे और वैल्यू दे दी होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ x y ABCD कुछ करके अननोन्स होंगे और इक्वल टू करके कोई वैल्यू दी है, तो हम कैसे वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग दिस सेम फॉर्मूला ऑफ एक्सपांशन। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो दे दी है, दैट मीन्स बट ऑब्वियसली वो वैल्यू तो फाइंड आउट हमें करनी नहीं है, बट रिवर्स वे में हमें कुछ अननोन नंबर्स दिए हैं x के, वो वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमें दिया है इक्वेशन के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू आ चुका है, इसलिए हमें क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फॉर श्योर। तो यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन आ रही है, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप बाय मेकिंग साइन ऑफ देयरफॉर, ओके। सो देयरफॉर नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 तो लिखते ही जाएंगे, ठीक है, उसका तो लास्ट में कुछ आएगा काम। लेफ्ट साइड जो है उसका हमें सिर्फ एक ही चीज़ आता है, वो हमें करना है उसका एक्सपांशन या तो फिर विस्तरण। वो कैसे करते हैं, जो हमने लास्ट 3 एग्जांपल्स में किया वो ही करना है। बीच में रखेंगे माइनस साइन, पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स x × 1, ठीक है। और जो सेकेंड डायगोनल है 2 and 2 बचा है सब्सिडरी डायगोनल, उसका भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो x × 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x, और 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4 2 2s are 4, so now we have x - 4 = 0. now we reach to simple equation form, और इस टाइप के इक्वेशन आप ऑलमोस्ट 7th या 8th स्टैंडर्ड से सॉल्व करते आ चुके हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी बेसिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए,
तो -4 है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो -4 है वो सब्ट्रैक्शन है, अदरवाइज माइनस के साइन के साथ है, तो इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या किस में ऑल्टर हो जाएगा, प्लस साइन में। सो आई कैन राइट डाउन 0 -4 है वो उधर जाके हो जाएगा, बन जाएगा +4। सो नाउ आई हैव फाइनल आंसर 0 + 4, दैट इज that means we have our final solution x equals to 4। इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम x equal to 4 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 4 2 2 1 का एक्सपांशन करते हैं इस साइड लेफ्ट साइड का, तो राइट साइड हमें डेफिनेटली मिलेगा आंसर 0। यू कैन चेक बाय योरसेल्फ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 इनटू दिस लेफ्ट साइड ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म एंड डेफिनेटली यू विल हैव द आंसर 0। ओरली अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रख दो आप 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 हो गया 0, ठीक है। सो मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, देयरफॉर की साइन से। यहाँ पे रखेंगे 13। सबसे पहले कौन सा डायगोनल लेंगे या तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो हमें करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले नंबर लिख लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है। एंड यस आई फॉरगॉट दैट हमें विदाउट फेल यहाँ पे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, बाय writing the sign minus in between. Now we are left with the second diagonal, that is 4 and x minus 2, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेप ठीक से कर लेते हो तो जो नीचे के स्टेप्स है, फर्दर स्टेप्स है, वो बहुत इजीली फ्लूसिड वे में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू मेक फर्स्ट स्टेप वेरी पंक्चुअली। नाउ अब हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन। डिटर्मिनेंट का रोल तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये तो हमें आता है, ये तो हो गया हमारा इक्वेशंस, काइंड ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा कि ये जो सेकेंड टर्म है आफ्टर द माइनस साइन, यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा टर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम लगा देते हैं ब्रैकेट, वो आगे हम देखेंगे कि क्यों ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक्स के चांसेस ना रहे, ठीक है। 5x + 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 5 और x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 5x। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 by 1, ठीक है। 5 प्लस की साइन 5 3 ज़ा विल गिव अस 15 माइनस यहाँ पे आएगा थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पे 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा -8, 4 + -2, ये माइनस अभी पिक्चर में ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट किया है। ये ब्रैकेट करने का रीज़न ही यही था कि ये माइनस हमें पहले बाहर रखना है, बाद में इसको इंक्लूड करेंगे। तो अभी तो हम इसका ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 4x एंड 4 2 ज़ा 8, एक प्लस है एक माइनस है, इसी की वजह से आ रहा है -8। 13 विल बी रिटन एज इट इज़। फॉर द सिंप्लीफिकेशन 5x + 15 माइनस, अब देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है एंड व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट तो क्या हो जाता है, जो इंटरनल टर्म्स है उसकी साइन ऑल्टर हो जाती है। ऑल्टर हो जाती है इसका मतलब क्या, प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। और ईदर वे इफ़ यू कैन चेक बाय दिस वे कि माइनस इंटू +4x, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस विल गिव अस प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आएगा 8, तो ये हो जाएगा 13। अब हम क्या करेंगे, 13 जो है सिंपल इक्वेशन आ गया, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रोडक्ट जो करना था वो हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 13 है इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। सो 5x, उसके साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, जो 5x और 4x है जो सिमिलर टर्म्स है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट, दोनों का मेन टर्म है x और सिर्फ नंबर्स में कोफिशिएंट है, इसको हम बोलते थे स्कूल में लाइक टर्म्स या तो फिर सिमिलर टर्म्स। इसको मैंने क्या कर दिया, एक साथ में ले लिया है, ठीक है, जस्ट रिशफल किया है कि ऐसे आगे पीछे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, 15 और 8 प्लस 15 + 8, 13 को यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो 13 विल बी कम दिस साइड, सो नाउ 13 विल ट्रांसफर इनटू -13, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द स्टेप्स वेरी easily and clearly. So now for the simplification is that 5x minus 4x will definitely give us x. Simple calculation, x will be taken as a common and 5 minus 4 will give us 1.
5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेशन करती हूँ कि 15 प्लस 8, यहाँ से आप लोग फ्री हो, जैसे भी चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस पहले करना है, टर्म्स को रीअरेंज करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 प्लस 18, तो 15 प्लस 18 क्या होगा 23 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है, सिंपल 23 माइनस 10 क्या हो जाएगा -10। सो फाइनली आई हैव x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, -10 को डेफिनेटली हम उस साइड ले जाएंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। जैसे ही मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बोला था कि अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है 100% कि नहीं, तो आप क्या करोगे, जो भी x की वैल्यू आती है उसको क्वेश्चन में फिलअप कर दोगे, कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू रख के उसको एक्सपांशन कर दोगे फटाफट से, तो आपका आंसर आना चाहिए 13। दैट मीन्स कि जो आपका रिसीव्ड आंसर है वो कंप्लीटली है करेक्ट। ठीक है, तो हमने दोनों तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि सिंपल एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं, और अगर वैल्यू दी है तो अननोन्स भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x2 डिटर्मिनेंट का टॉपिक फिनिश्ड। ठीक है, नाउ 2x2 डिटर्मिनेंट में अभी तक आपको इतना ही पढ़ना है, वो बात अलग है कि आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें इसका यूज़ आएगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है बोर्ड पर कुछ होमवर्क, दैट मीन्स अगर आपको पूरा आगे का लेक्चर समझ में आया है तो आपको ये एग्जाम्पल्स करने में, सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप ये खुद से सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो आई रेकमेंड यू टू सॉल्व दिस 4 एग्जाम्पल्स एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप सॉल्व करके इसके आंसर्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे हो तो। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करें ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट की आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो एट द एंड अगर आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आगे पूरा आपका 5 चैप्टर्स है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।